हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज यशवंत। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। अच्छे हो तो कमेंट करके जरूर बताना। आप में से बहुत से बच्चों का है ना एडमिशन प्रोसेस अभी कंप्लीट हो गया होगा, फर्स्ट राउंड हो चुका है। आप में से बहुत से बच्चों ने एडमिशन अपना कंफर्म भी कर लिया होगा। तो आप में से बहुत से बच्चों का डाउट है कि भैया हमारे यहाँ से आगे की लाइफ जो है, हमारी इंजीनियरिंग लाइफ है, वो कैसे होने वाली है, क्या होने वाला है, इंजीनियरिंग लाइफ में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये सब कुछ डाउट्स आज से इस चैनल पे सॉल्व होने वाला है। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। अब एक वन ऑफ द मेन टॉपिक जो है ना, आप में से बहुत से बच्चे हमारे इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ रहे हैं कि भैया हमें फर्स्ट ईयर का जो इंजीनियरिंग का सिलेबस है वो क्या होता है, उसके बारे में ज़रा बता दो। हमें कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, क्या क्या हमें करना पड़ता है फर्स्ट ईयर में। ये थोड़े जो डाउट्स हैं हमारे वो क्लियर कर दो। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर है आपकी मदद के लिए। जैसे कि हमारे आप पर देख सकते हो, वीडियो का टॉपिक है फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है, मुंबई यूनिवर्सिटी एंड पुणे यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है इंजीनियरिंग का, वो क्या है बेसिकली हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आपकी जितने भी क्वेरीज है इंजीनियरिंग लाइफ के रिलेटेड वो आज से मतलब इस चैनल पर सॉल्व होने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप अनसब्सक्राइब करके रख दे, सब्सक्राइब कर दे इस चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, आप इंजीनियरिंग लाइफ में भी एंटर करने वाले हो। ओके, मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने से आपकी जो इंजीनियरिंग की जो कॉलेजेस है वो स्टार्ट होने वाला है। ओके, अब आप में से बहुत से बच्चे ना पुणे यूनिवर्सिटी को जाएंगे, पाटू यूनिवर्सिटी को जाएंगे, नागपुर यूनिवर्सिटी को जाएंगे, मुंबई यूनिवर्सिटी को जाएंगे। ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को आप जाओगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। अब हर एक यूनिवर्सिटी है ना, उसका सिलेबस थोड़ा अलग होता है। ओके, अब आप में से बहुत से बच्चों का जो ब्रांचेस है वो भी अलग होगा। कोई बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर साइंस को जाएंगे, बहुत सारे बच्चे एआई को जाएंगे, बहुत सारे बच्चे मैकेनिकल को जाएंगे, सिविल को जाएंगे। ऐसे अलग अलग जो स्टूडेंट्स हैं वो आग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब एक मेजर जो मिसकंसेप्शन होता है बच्चों का, उनको लगता है कि हमारे जो फर्स्ट ईयर से ही है ना, हमारे इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है हमारे ब्रांचेस का वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे कंप्यूटर का पढ़ाई करेंगे, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल पढ़ाई करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, आपका जो फर्स्ट ईयर होता है इंजीनियरिंग का, उसका जो सिलेबस है वो हर एक ब्रांच के लिए सेम है। मतलब आप सीएससी के हो या आईटी के हो, क्या एआई के हो, एमएल के हो, डेटा साइंस के हो, मैकेनिकल के हो, कौन से भी ब्रांच के हो, आपको जो फर्स्ट ईयर में सिलेबस है वो हर एक ब्रांच के लिए कॉमन होता है। ओके, मतलब इन शॉर्ट जो सीएससी का बच्चा फर्स्ट ईयर में पढ़ेगा वही सब्जेक्ट्स मैकेनिकल का बच्चा भी पढ़ेगा। ओके, मतलब जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर का वो कॉमन टू ऑल होता है और हर एक को एक जो सिलेबस है वो पढ़ना पड़ता है। ऐसा क्यों करना पड़ता है? बेसिकली इंजीनियरिंग जो है ना वो आपकी एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पे चलती है। ऐसा कहना होता है कि हर एक जो इंजीनियर है उसको है ना हर एक ब्रांच का जो बेसिक नॉलेज है वो चाहिए ही चाहिए। ओके, अगर आप इंजीनियर हो, ऐसा नहीं आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ तो मुझे मैकेनिकल के कुछ कॉन्सेप्ट पता नहीं होंगे। आपको हर एक, आप एज ए इंजीनियर आपको हर एक ब्रांच के अंदर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। उसका जो नॉलेज है वो आपको कंपलसरी होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा और आपकी जो नॉलेज है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ेगा। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिलेबस की वजह से, सिलेबस के हिसाब से। ओके, जैसे पहले ही मैंने क्लियर कर दिया, आपका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सभी का सेम होगा। ओके, अब जो यूनिवर्सिटीज़ की बात करें उसके थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। अब आज के वीडियो में हम जो डिटेल में ना पुणे यूनिवर्सिटी और मुंबई यूनिवर्सिटी जो सिलेबस है, सब्जेक्ट्स है, वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको मैं सिलेबस दिखा देता हूँ जल्दी से। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र। ओके, जो पुणे यूनिवर्सिटी है हमारी सावित्रीबाई फुले, उसकी जो सिलेबस है वो हम देखेंगे। ओके, इसको मैं ज़रा जूम कर देता हूँ। ओके, अरे यार, आई होप अभी थोड़ा विजिबल होगा। ओके, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, इसका जो है ये क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो अभी जो आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है वो सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो वो हम पढ़ेंगे अभी, देखेंगे क्या है। तो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग 2024 का जो पैटर्न है वो अब डिस्कस करने वाला है। तो बच्चों आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो, ये आपका जो सिलेबस है उसकी कॉपी है। ओके, सब्जेक्ट्स की। तो सबसे पहले जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ओके, आपको लग रहा होगा आप 11th-12th हो गई, अब मैथ्स का पीछा छूट जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आप इंजीनियरिंग हो, आप इंजीनियर हो, तो बेसिकली आपको मैथ्स हमेशा आपके पीछे आएगा ही आएगा। ओके, तो सबसे पहले आपको इंजीनियरिंग का मैथ्स 1 आपका जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी रहेगा। अब अगला सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग फिजिक्स इंजीनियरिंग स्लैश इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। अब आपको एक कन्फ्यूजन और होगा, यहाँ पे स्लैश क्यों लिखा है? ओके,
आगे भी देख सकते हो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्लैश बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स स्लैश इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। क्या हमें दोनों भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, क्या दोनों एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है? ओके, तो सबसे पहले ये जो कंसेप्शन है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर क्या होता है ना, आपके जितने भी ब्रांचेस है वो है ना दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। ओके, एक थोड़ा समझते हैं, मैं इसे लिख कर समझते हैं, आपको बताता हूँ मैं अच्छे से। तो होता क्या है, पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर है ना आपका जो ब्रांचेस है, अरे यार एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर जो है ना आपके ब्रांचेस है वो है ना डिवाइड हो जाते हैं ग्रुप में। ब्रांचेस है ना ग्रुप्स में डिवाइड होता है। ओके, मतलब सपोज एक ग्रुप ए ले लो, ग्रुप ए, और दूसरा है ग्रुप बी। ओके, अब ग्रुप ए में कौन से होंगे, ग्रुप बी में कौन से होंगे? तो मोस्टली जो ग्रुप ए के जो ब्रांचेस है वो होंगे कौन से? वो हो सकते हैं सीएससी वाले, एआई डेटा साइंस वाले। ओके, मतलब जितने भी टेक वाले ब्रांचेस है वो मोस्टली इसमें आता है, और बाकी के रिमेनिंग ब्रांचेस ऐसे ग्रुप बी में आते हैं। अब कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में क्या होगा, जो सीएससी वगैरह ग्रुप में भी बी में आएगा, और बाकी के ब्रांचेस ग्रुप ए में आएगा। मतलब मोटा मोटा अगर बताया जाए तो जो ब्रांचेस है आपके, वो जितने भी ब्रांचेस हैं वो दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे, मतलब दो ग्रुप्स में बढ़ जाएंगे। अब होगा क्या, आपका जो सिलेबस, आपका जो सेमिस्टर है, सेमिस्टर 1 सेमिस्टर 2, जो बच्चे सेमिस्टर जो ब्रांचेस सेमिस्टर 1 में जो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, ओके सपोज ग्रुप ए ना एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ता है, ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ता है सेमिस्टर 1 में, ओके सेम 1 में। ओके, अब ये जो सेम सब्जेक्ट्स है ये पढ़ेगा ग्रुप बी इन सेम 2, सेमिस्टर 2 में। ओके, मतलब अगर शॉर्ट में बताऊं तो जो सब्जेक्ट्स ग्रुप ए सेमिस्टर 1 में पढ़ेगा वो सेम सब्जेक्ट्स ग्रुप बी सेमिस्टर 2 में पढ़ेगा, एंड जो सब्जेक्ट्स पढ़ेगा सेमिस्टर 1 में वो सब्जेक्ट्स पढ़ेगा ग्रुप ए सेमिस्टर 2 में। ओके, आई होप आपको पता चल गया होगा मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब ये सपोज ग्रुप ए के बच्चे जो है, मतलब ग्रुप ए के ब्रांचेस जो भी है, वो कुछ भी जो सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं सेमिस्टर 1 में, वो सब्जेक्ट्स ग्रुप बी सेकेंड सेमिस्टर में पढ़ेगा, और सेकेंड सेमिस्टर के जो बच्चे ग्रुप पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स वो ग्रुप अभी ये वाले पढ़ेंगे। ओके, अब आगे बताता हूँ मैं कैसा होगा ये। तो ये जो सब्जेक्ट्स है, अब सपोज ग्रुप ए में ना सब्जेक्ट, ग्रुप ए को इंजीनियरिंग फिजिक्स आ गया यहाँ पे। ओके, ग्रुप ए को यहाँ पे सब इंजीनियरिंग फिजिक्स आ गया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके इसके लिए। हाँ, तो सपोज ग्रुप ए में फिजिक्स के लिए, ओके बेसिक इलेक्ट्रिक के लिए ए के लिए, ये बी ए के लिए, मतलब जो ऊपर के वाले सब्जेक्ट्स है वो पर्टिकुलर बच्चे पढ़ेंगे, ग्रुप ए के पढ़ेंगे, और बाकी के जो है वो ग्रुप बी वाले पढ़ेंगे। ओके, आई होप मैं थोड़ा सा लेंदी बता दिया हूँ, आपको समझ गया होगा। ओके, कोई बात नहीं, मैं आगे जो पीपीटी है वहाँ पे आपको इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से दे दूंगा। ओके, तो ये जो सब्जेक्ट्स है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ओके, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ना है, साथ ही बी डबल ई मतलब कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ओके इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ना है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना है, मैकेनिक्स पढ़ना है। बाद में फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मतलब क्या? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको हर एक ब्रांच को कंपलसरी फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ता है। वो मोस्टली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सी होती है, सी या फिर C++ होती है। ये जो लैंग्वेज है वो हर एक कॉमन टू ऑल, हर एक ब्रांच को ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। ओके, आपको लग रहा कि मैं तो मैकेनिकल का हूँ, मुझे कोडिंग की क्या जरूरत है, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको कंपलसरी सी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना चाहिए, पढ़ना पड़ता ही है कंपलसरी। ओके, फिर आगे आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड वर्कशॉप एंड डिजाइन थिंकिंग। अब वर्कशॉप्स भी होते हैं आपके लिए, तो आप वर्कशॉप्स इन द सेंस आपके कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में आप जब जाओगे तो बड़े बड़े वर्कशॉप्स होते हैं। वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा वेल्डिंग का काम करना पड़ता है, थोड़ा सा अलग अलग जॉब्स होते हैं, वो जॉब्स आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं, शीट मेटल का काम करना पड़ता है। ये जो है ना एक्टिविटीज़ है वो हर एक ब्रांच के लिए कॉमन होता है। ओके, आप चाहे आप कंप्यूटर साइंस के हो, चाहे आप मैकेनिकल के हो, चाहे सिविल के हो, चाहे एआई डेटा साइंस के हो, आपको ये जो वर्कशॉप की प्रैक्टिस है वो करनी पड़ता है। साथ ही इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की जो लैब्स भी होती है वैसे भी होती है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। ओके, तो ये सेमेस्टर 1 में आपको दिखाया मैंने, ये आपको पढ़ना पड़ता है, और सेमेस्टर 2 में वही सब्जेक्ट्स आपको फिर से अलग अलग करना पड़ता है। ओके, तो शॉर्ट में आपको बता देता हूँ मैं। हाँ, तो ये देखो पुणे यूनिवर्सिटी आप देख सकते हो यहाँ पर। तो पुणे यूनिवर्सिटी के सपोज स्कीम है यानी कि ग्रुप है, ओके, उनको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। EM1 जो है आपका, EM1 कंपलसरी सब्जेक्ट है। ओके,
EM1 जो है ना, ये वाला सब्जेक्ट जो है आपका, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। चाहे आप ग्रुप ए में हो, चाहे आप ग्रुप बी में हो, आपको ये सब्जेक्ट कंपलसरी पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, उसके बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। इसमें मोस्टली जो लैंग्वेज है आपको सी लैंग्वेज आपको होगी। ओके, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा इंजीनियरिंग फिजिक्स। ओके, आपने जो 11th 12th में जो फिजिक्स पढ़ी थी, वैसे ही फिजिक्स आपको इंजीनियरिंग में पढ़नी पड़ती है। इतना बहुत बड़ा सिलेबस नहीं होता है। आप जैसे आपने 11th 12th में पढ़ा था सब्जेक्ट, मतलब एक फिजिक्स में आपको 12 टॉपिक्स, 12 चैप्टर्स करने पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको 4 से 5 चैप्टर होंगे मोस्टली, वो वो चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स सेम फिजिक्स का ही पार्ट है। ओके, जिसमें आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के जो डायग्राम्स वगैरह जो सॉल्व किए होंगे, प्रोग्राम को क्वेश्चन वगैरह, उसी टाइप के जो मैकेनिक्स के क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे। बाद में आपको पढ़ना पड़ता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ओके, जैसे कि पहले भी बताया मैंने आपको, आप कंप्यूटर साइंस क्यों, आपको लग रहा हो कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों पढ़ना है, आपको पढ़ना पड़ता है। ओके, ये इंजीनियरिंग है, आपको बेसिक नॉलेज हर एक ब्रांच का चाहिए ही चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब स्कीम बी यानी कि ग्रुप बी, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे सेमेस्टर 1 में? तो वो कंपलसरी मैथमेटिक्स 1 पढ़ेंगे। इसके मैंने अभी बताया आपको, सेमेस्टर 1 में आपको हर एक ब्रांच को सेमेस्टर 1 में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पढ़ना ही पड़ता है। ओके, उसके बाद में पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इनको भी सी जो लैंग्वेज है आपको कंपलसरी रहेगी ही रहेगी। उसके बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। ओके, मतलब ग्रुप ए फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ेगा, तो ग्रुप बी फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री पढ़ेगा। ओके, मतलब इसका जो प्रेशर है आपको थोड़ा सा कम हो जाएगा। ओके, बाद में इनको पढ़ना पड़ता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या होता है? ओके, तो ग्राफिक्स इन द सेंस आपको ड्राइंग बनानी पड़ती है, बड़े बड़े शीट्स होते हैं। ओके, आपके जब इंजीनियरिंग कॉलेज जाओगे तो वहाँ पर एक ऐसा ना एक पर्टिकुलर लैब होता है, ग्राफिक्स लैब करके। तो वहाँ पर है ना ऐसे टेबल्स होते हैं, आप पोडियम जैसा ऐसा टेबल होता है। ओके, वहाँ पर आपको ड्राइंग शीट लगानी पड़ती है, क्लिप्स लगाने पड़ते हैं, पेपर क्लिप्स लगाने पड़ते हैं। फिर आपको जो डायग्राम्स ड्रॉ करने पड़ते हैं, सपोज आपके पास एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका फ्रंट व्यू कैसे होगा, टॉप व्यू कैसे होगा, साइड व्यू कैसे होगा। आई नो ये थोड़ी चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, लेकिन ये वन ऑफ द फन सब्जेक्ट है, ये करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ओके, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी आपको नॉलेज यहाँ पर पता चल जाएगा। तो ये जो सब्जेक्ट्स है ये है पुणे यूनिवर्सिटी के, आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। ओके, सो आई होप आपके जो डाउट्स है पुणे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, आपके कौन से सब्जेक्ट हो होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। इसका जो सिलेबस का जो कॉपी है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसे डाउनलोड कर लेना अच्छे से, फिर देख लेना कि कौन से क्या करना पड़ता है। अब एक जो टिप है मैं आपको देना चाहूँगा वो वीडियो के लास्ट में दिखा दूँगा। सबसे पहले मैं आपको मुंबई यूनिवर्सिटी का भी कवर कर देता हूँ। अगर मुंबई यूनिवर्सिटी का अगर सिलेबस देखें तो मुंबई यूनिवर्सिटी के इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, जैसे कि आप भी पुणे यूनिवर्सिटी का देखा, तो पुणे यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जो बच्चे थे ब्रांचेस के अलग अलग, उनको 2 ग्रुप्स में बांटा गया था। ओके, फिर जो सब्जेक्ट्स ग्रुप ए सेमेस्टर में पढ़ेगा वही सब्जेक्ट्स ग्रुप बी सेमेस्टर 2 में पढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा ऐसा होता था। लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब भी ब्रांच एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे एक ही सेमेस्टर में। ओके, ऐसा यहाँ पे कुछ भी जो डिवीजन है वो नहीं होता है यहाँ पे। तो वो कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने वाला है तो आपको बता देता हूँ। तो आपको पढ़ना पड़ेगा अप्लाइड मैथमेटिक्स। ओके, अप्लाइड मैथमेटिक्स नाम का एक सब्जेक्ट होता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में अप्लाइड फिजिक्स भी आपको पढ़ना पड़ता है। बाद में केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। बाद में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। बाद में बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। बाद में अप्लाइड फिजिक्स की लैब होती है। ओके, आप जितने भी जो प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट्स है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इनके आपको प्रैक्टिकल्स भी करने पड़ते हैं, और ये प्रैक्टिकल्स बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। ओके, आप जब इसे आप ये फील करोगे जैसे आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे ना, आपकी जो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होंगी। बेसिकली आपको ये चीज़ है ना वो करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अब जैसे कि आप लग रहा होगा कि यार मैंने 11th 12th में तो घर पे बैठ के मतलब CET की पढ़ाई की है, JEE की पढ़ाई की है, उसमें से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज इतना नहीं मिलता था, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बोलूँ। अब ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है आपको इंजीनियरिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। सो बी रेडी, आप बहुत ज़्यादा रेडी हो जाओ, एक्साइटेड हो जाओ ये सारी चीज़ें करने के लिए। उसके बाद में आपको केमिस्ट्री की लैब होती है, फिर मैकेनिक्स की भी लैब होती है। मैकेनिक्स लैब इन द सेंस अभी मैंने आपको बताया मैकेनिक्स भी एक फिजिक्स का पार्ट है। उसके अंदर आप जो न्यूटन्स और लॉज ऑफ मोशन से जो होते हैं कॉन्सेप्ट रिलेटेड होते हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ते हैं। बाद में आपको पर्सनल एंड कम्युनिकेशन एथिक्स भी पढ़ाए जाएंगे, मतलब आपको कम्युनिकेशन कैसे करना, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपका बिहेवियर कैसे होना चाहिए बाहर, ये सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगा, सीखने मिलेगा।
आपको इंजीनियरिंग लाइफ में ये पढ़ना पड़ता है। अब इंजीनियरिंग लाइफ क्यों बोलते हैं इसे? इंजीनियरिंग लाइफ में ना आपको बहुत सारी चीज़ें, इंजीनियरिंग ने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, जिससे कि आप एक टफ मैन बनते हो और एक अच्छी पर्सनैलिटी आप बन पाते हो। ओके, एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। उसके बाद में आपको सेम इंजीनियरिंग वर्कशॉप होगा, सी प्रोग्रामिंग होगा और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के नाम के भी एक सब्जेक्ट होगा। अब इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, एज ए ह्यूमन आपके क्या राइट्स है, आपके क्या वैल्यूज़ है, आप एज ए ह्यूमन सोसाइटी में कैसा रहना चाहिए, ये सारे जो चीज़ें वो आपको यहाँ पर सीखना पड़ता है। तो आप जैसे कि देख सकते हो, जो आपका जो एज ए इंजीनियर, मतलब एज ए ह्यूमन आप कैसे होने चाहिए एज ए इंजीनियर, ये सब कुछ आपको यहाँ पर सीखने मिलता है। ऐसे ही नहीं बोलते कि इंजीनियरिंग टफ है, टफ है, टफ तो है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी है, ये करने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत कुछ आप सीख कर भी जाओगे यहाँ से। तो चलिए ऐसे हम एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में। तो ये आपका सिलेबस है मुंबई यूनिवर्सिटी का। अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 आपको पढ़ना पड़ेगा, अप्लाइड केमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, बाद में अप्लाइड फिजिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप आपके जो मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनके जो डाउट है वो सॉल्व हो गया होंगे, उनकी जो सब्जेक्ट्स है वो पता चल गए होंगे। अब आप इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट होने से पहले क्या कर सकते हो? ओके, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, एक शॉर्ट टिप मेरी तरफ से आपको दूंगा। जो मिस्टेक्स मैंने की थी वो आपको नहीं करने दूंगा। ओके, तो सबसे पहले अगर आपको कुछ करना है छुट्टियों में, कुछ पता नहीं चल रहा है कि सिर्फ टाइम पास हो रहा है, तो एक चीज़ आप कर सकते हो बच्चों, आप है ना अभी से एक कौन सा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट कर दो। ओके, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, स्पेशली अगर आप CSE बैकग्राउंड के हो या फिर AI डेटा साइंस को जाने वाले हो। तो आपके जितने भी टेक वाले जो स्टूडेंट्स हैं, CSE हो गए, कंप्यूटर साइंस वाले हो गए, ये जो बच्चे हैं ना, उन्होंने ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, वो है C लैंग्वेज। ओके, आज से या फिर कल से ये जो लैंग्वेज है ना, C लैंग्वेज, ये पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे ना पढ़ना, उतना आपको अच्छा जाएगा। ओके, आपको सेकेंड ईयर में पाइथन पढ़ना पड़ेगा, जावा पढ़ना पड़ेगा, ऐसे बड़े बड़े लैंग्वेज आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये अगर आप C अभी से पढ़ लेते हो ना, तो आपका जो लॉजिक बिल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ओके, अगर आपको चाहिए कि कौन सा रिसोर्स मैं कर सकता हूँ ये, तो ये आप इसके जो रिसोर्सेज है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको कुछ भी कोर्स ज्वाइन करने की, यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए कि आपका अच्छे से हो जाए, तो आप लोकल जो ऑफलाइन क्लासेस है वो भी लगा सकते हो। ओके, सी लगा सकते हो, C++ लगा सकते हो। ये जो बेसिक लैंग्वेज है एक बार आप अच्छे से पढ़ लो, जिससे क्या होगा, आपका जो लॉजिक बिल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब अभी कॉलेज स्टार्ट होने में कम से कम एक हफ्ता भर का टाइम है आपके पास, तो ये पढ़ने के लिए आप यूट्यूब पर जा सकते हो। यूट्यूब पर बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज है। ओके, मेरे से आपको पता होगा कि कहाँ क्या हो गया। अगर 2-3 चैनल चाहिए तो वो भी बता दूंगा आपको मैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप अपना कॉलेज को देख सकते हो, वहाँ पर भी C++ की एक लैंग्वेज है, वो ऐसे कर लो। मतलब आप ये क्यों करने को बोल रहा हूँ, अगर आप ये भी से करोगे ना, तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा। ओके, आप जैसे कॉलेज में जाओगे, वो कॉलेज में आने के बाद बच्चे फिर स्टार्ट करने वाले, इससे कि अच्छा आपके पास पहले से ये लैंग्वेज की थोड़ा नॉलेज होगा, तो आपको थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, ओके, कौन सी भी एक लैंग्वेज पकड़ो, उसे पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। स्पेशली इसका जो इफेक्ट है ना, वो आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जब आप प्रोजेक्ट्स करने लगोगे, इंटर्नशिप के लिए जाओगे, तब आपको इसका जो फ़ायदा है वो नज़र आएगा अभी से स्टार्ट करने का। तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। इंजीनियरिंग रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में डाल दो, इस पर भी हम वीडियो जल्दी ज़रूर लाएंगे। ओके, और कुछ डाउट्स होंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन है। हमारे इंस्टाग्राम पर आप जाके फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट होने वाली है, इंजीनियरिंग स्पेशल सीरीज, उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी डाउट्स वगैरह है वो सब कुछ क्लियर करने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बता दूँ हमारे जो प्लान था अभी का, तो सबसे पहले कॉलेज शॉपिंग पर एक वीडियो आने वाला है। ओके, कॉलेज शॉपिंग इन द सेंस आपको क्या क्या चीज़ें खरीदनी पड़ेगी कॉलेज के लिए, क्या क्या चीज़ें लगती है, ये सब कुछ हम बताने वाले हैं। बाद में कॉलेज लैपटॉप परचेस पर एक वीडियो आने वाला है। ओके, कि आपने लैपटॉप कौन सा खरीदना चाहिए, कैसा खरीदना चाहिए, लैपटॉप बाइंग गाइड आपको डिटेल में देने वाला है। बाद में फर्स्ट ईयर का इंजीनियरिंग का रोड मैप आने वाला है, मतलब आपको फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, कैसे कैसे कॉलेज को अटेंड करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ती है बेसिकली इंजीनियरिंग लाइफ में, ये सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। फिर बाद में हमारे मिस्टेक्स के ऊपर वीडियो आने वाला है, कि जो मिस्टेक्स आपको कॉलेज में लाइफ में नहीं करनी चाहिए, ये सब कुछ जो प्लान्ड प्रॉपर आने वाला है, हमारे इंस्टाग्राम पर आने वाला है, हमारे यूट्यूब पर आने वाला है। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को फॉलो कर लो और ऐसे आपका जो प्यार है वो हमें दिखाते रहो। ओके, सो आई होप आपके जितने भी डाउट्स वगैरह है वो इस वीडियो से रिलेटेड आपके क्लियर हो गए होंगे। और कुछ डाउट्स है, सजेशन होंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें सजेशंस दो कि हमें इस वीडियो पे, इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम ज़रूर इस पर हम भी काम करेंगे और आपके लिए वीडियो लाएंगे। ओके, सो आई होप योर ऑल डाउट्स आर क्लियर नाउ। ओके, तो चलिए मिलते हैं इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।